जिसे नैया लगाय लियो रे पागल मेरो मनवा, राम जिसे नैया लगाय लियो रे पागल मेरो मनवा, राम जिसे नैया लगाय लियो रे पागल मनवा, जिसे नैया लगाय लियो रे पागल मेरो मनवा, जिसे नैया लगाय लियो रे पागल मेरो मनवा, जिसे नैया लगाय लियो रे पागल मेरो मनवा। जब राम जी से नेह लगाएंगे तो क्या होगा? ये पाप ताप माया सब मिटी है, 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 राम जी के मन में बसाय लियो रे पागल मेरो मनवा, राम जी के मन में बसाय लियो रे जिसे नैया लगाय लियो रे पागल मेरो मनवा, राम जिसे नैया लगाय लियो रे पागल मेरो मनवा। यही दैया के कौन भरोसा, यही दैया के कौन भरोसा, सज्जनों इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब पिछड़े से पंछी उड़ जाए कोई जानता नहीं। यही दैया के कौन भरोसा, यही दैया के कौन भरोसा, कौन भरोसा हो, कौन भरोसा, कौन भरोसा यही दैया के कौन भरोसा, यही दैया के कौन भरोसा, जीते जी राम जीते जी राम जुड़ाए लियो रे पागल मेरो मनवा, जीते जी राम जुड़ाए लियो रे पागल मेरो मनवा। हरि बोल, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु ने किस किस को तारा है? जो प्रभु की आजा मिले तारो, 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 जो प्रभु की आजा मिले तारो, जो प्रभु की आजा मिले तारो। ये श्रोता समाज के तार दियो रे पागल मेरो मनवा, श्रोता समाज के तार
नैया लगाए पागल मेरो मनवा, जिससे नैया लगाए ओरे पागल मेरो मनवा, जिससे नैया लगाए ओरे पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा। प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। सज्जनों, महाराज दशरथ परम तेजस्वी तपस्वी महापराक्रमी थे और वे अयोध्या में वास करते थे। सज्जनों, उनकी 3 पत्नियां होने के बावजूद भी निसंतान थे राजा दशरथ। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने विचार किया। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र काष्ठी यज्ञ कराओ तो आपके वहां 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र काष्ठी यज्ञ किया तो सज्जनों, यज्ञ कुंड से क्षीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हो गए और राजा से वह क्षीर देते हुए कहा कि ले जाओ अपनी रानियों में बराबर बराबर बांट देना। सज्जनों, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग और अर्धभाग कैकेयी को और अर्धभाग जैसे ही सुमित्रा को राजा दशरथ ने दिया ना, सो आकाश मार्ग से एक चील आया, सुमित्रा के भाग को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ गया, चला गया लेकर। अब सज्जनों, कौशल्या को मिला और कैकेयी को मिला, सुमित्रा को तो मिला नहीं। वो चील लेकर के चला गया। सो कौशल्या जी ने अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दिया, कैकेयी ने आधा भाग सुमित्रा को दिया, तो सुमित्रा का कितना भाग हुआ? 2 भाग हो गया। नहीं तो सज्जनों, वृथा न जाए देव ऋषि बाड़ी, एक एक पुत्र सबके होते। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों को एक एक पुत्र ही होते, लेकिन दोनों माताओं ने अपने अपने भाग को दिया तो सुमित्रा का 2 भाग हुआ। तो जिससे सज्जनों, कौशल्या से राम जी हुए और कैकेयी से भरतलाल हुए, सुमित्रा जी से 2 पुत्र हुए, लखनलाल और शत्रुघ्न जी। तो 2 पुत्र हुए। तो सुमित्रा जी ने संकल्प किया, उन्होंने कहा जिस तरह से आप दोनों माताओं ने अपने अपने भाग को दिया, तो मैं भी वचन देती हूँ कि हमारे दोनों पुत्र आपके पुत्रों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। इसलिए आप देखते हैं ना, राम जी के साथ लखनलाल हमेशा रहते हैं और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहते हैं। और सज्जनों, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई, बड़ा आनंद उल्लास मनाया गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोलिए अवधेश कुमार की। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शरीरुक्षणम संहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शीर्षां चतुर्भुजम। भगवान ने 4 भुजाएं धारण करके ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करें, मंद मंद स्मित हास कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई ये दृश्य देख करके, लेकिन इस बात का पता किसी को भी नहीं था। राजा दशरथ को भी नहीं पता था, सैनिक मंत्री किसी को भी नहीं पता था ये बात कि प्रभु राम का प्राकट्य हो गया। पता किसको था? केवल माता कौशल्या को ये बात पता थी। इसीलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी, इसीलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी, क्योंकि केवल कौशल्या जी को पता था ये बात। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपको याद है भैया, आपको याद है? अरे पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी
और आपने कहा था चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आपने उस समय प्रतिज्ञा की थी, तो मैंने उसी समय कह दिया था आप सरी से खो जाऊं कहाँ जाई अनृप तब तनय हो ही मैं आऊं। इसीलिए मैं आपका पुत्र बन करके आ गया मैया। माता बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दरवाजा खोलो, दुनिया मेरा दर्शन करना चाहती है, बाहर बड़ी भीड़ लगी है, आप जल्दी से दरवाजा खोलो मैया, सबको दर्शन करा दो। कौशल्या बोली मैंने आपको पुत्र बन के आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन करके आए हो। हैं? शंख चक्र पदम ये सब ले करके तुम, और भला इतना लंबा पुत्र होता है क्या? हैं? राम जी बोले माता हम जहां कहीं जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, इसी तरह पुत्र बन के जाते हैं। आप मुझे पुत्र बोलो, मैं आपको माता बोलता हूं, हो गया। मैया बोली ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? है 4 हाथ का कहीं बेटा होता है? लोग कहेंगे 4 हाथ का पुत्र हुआ है, बड़ी बदनामी होगी। सो राम जी ने 2 हाथ हटा दिए। मैया के कहते ही 2 हाथ राम जी ने हटा दिए। मैया अब तो दरवाजा खोलो, जल्दी से मैया अब तो दरवाजा खोलो। सोनौरा में इतनी भीड़ लगी है, सब दर्शन करना चाहते हैं मैया। हैं? मैया बोली ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? सो 2 हाथ भगवान ने हटा दिया, फिर भी नहीं मैया ने खोला। मैया बोली 20 फीट का बेटा होता है क्या? है? इतना लंबा कहीं बेटा होता है? पहले छोटे बनिए तभी द्वार खुलेगा, अन्यथा द्वार नहीं खुलेगा। भगवान तुरंत छोटे हो गए। मैया आप तो दरवाजा खोलो। मैया ने कहा पहले वस्त्र उतारो। अब जब भगवान नन्हे से हो गए तो वस्त्र उतारने में क्या जाता है? मैया दरवाजा खोलो। माता पुनी बोली सोमति डोली तजहि तात यह रूपा। माता पुनी बोली सोमति डोली तजहि तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम सो राम जी नंगे हो गए। अब जब छोटे से हो गए तो नंगे होने में क्या जाता है? हो गए नंगे। मैया ने पालना में सुला दिया। अब तो द्वार खोलो मैया, मुझे सब देखना चाहते हैं। मैया बोली पहले रो तो सही। और जैसे ही मैया ने कहा पहले रो तो सही, राम जी ने कहा मैया बड़ी परेशान करती है। कभी कहती है 2 हाथ हटाओ, कभी कहती है छोटे हो जाओ, कभी कहती है नंगे हो जाओ। है? मैया बड़ी परेशान करती है। मैया बोली पहले रो तो सही। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर गोपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर गोपा। चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव गोपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर गोपा। चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव गोपा। जैसे ही राम जी
से उन्होंने कहा पहले रो तो सही। सो राम जी तुरंत रुदन करने लगे और देखते देखते राम जी जोर जोर से रोने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई। राम जी के रोने पे आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई दर्शन करने के लिए। और सज्जनों, चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो। भगवान ने इतना रोया कि आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई। सज्जनों, चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो। सूर्य कहता हम नहीं जाते, हम बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि हमारे वंश में अवतार लिए हैं ना, सो हम दर्शन कर लेंगे। हमारे वंश में अवतार लिए हम दर्शन कर लेंगे। राम जी ने चंद्रमा से कहा दुखी क्यों होते हो? जैसे ही चंद्रमा ने कहा आगे चलो दर्शन करने के लिए, सूर्य जी ने कहा कि हमारे वंश में अवतार लिए, हम जब चाहे तब दर्शन कर लेंगे। सो चंद्रमा दुखी हो गए इस बात को लेकर के। तो राम जी ने कहा चंद्रमा दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा बोले एक तो दिन में अवतार लिया आपने, वो भी सूर्य वंश में अवतार लिया आपने, जले पे नमक छिड़कते हैं क्या है? राम जी ने कहा डरते क्यों हो? चंद्रमा, इस बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूँ, अगली बार रात्रि के 12 बजे आऊंगा। अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं हो रही है चंद्रमा, अभी तुम प्रसन्न नहीं हो रहे हो तो सुनो, जो भी संसार में मेरा नाम लेगा तो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी नाम लेगा। इसीलिए राम जी ने आगे चंद्र जोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय जय। राम जी का पूरा नाम तो राम ही था ना। चंद्रमा की खुशी के लिए भगवान ने आगे चंद्र लगा दिया, पूरा नाम भगवान का हो गया रामचंद्र। अब तो सज्जनों, जैसे ही भोले बाबा को पता चला कि भगवान ने अवतार ले लिया है, सो दर्शन करने के लिए अयोध्या की गलियों में आ गए। भोले बाबा राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या की गलियों में नृत्य करने लगे। और भोले बाबा अंत में दर्शन करके चले गए। विश्वामित्रो रब्द मरीच नाम निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणैव हता नैऋत्य पुंगवा। सज्जनों, सुखदेव जी राजा परीक्षित को राम कथा संक्षिप्त में श्रवण करा रहे हैं। सो हम भी संक्षिप्त में श्रवण करते हुए चलते हैं। सज्जनों, विश्वामित्र जी को जब पता चला, सो विश्वामित्र जी राम जी को लेने आ गए। दशरथ जी ने मना कर दिया एक बार, लेकिन राम लक्ष्मण को गुरु के आदेश से महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। और बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन सज्जनों संक्षिप्त में हम चलते हैं। आचार्य सुखदेव जी तो राजा परीक्षित को बस संक्षिप्त में ही श्रवण भागवत जी में करा रहे हैं राम कथा। विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर प्रभु ने मारीच और सुबाहु ऐसे निशाचर का उद्धार किया। एक बार ऐसा लगाया सज्जनों, प्रभु ने सुबाहु का उद्धार हो गया। और दूसरा बाण मारा प्रभु ने तो मारीच जो था ना, सतजोजन का सागर पारा, भगवान ने ऐसा बाण लगाया कि समुद्र पार करके लंका में जाकर के गिरा। बीच में भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में जा रहे हैं। जनकपुरी में पदार्पण हो रहा है। जनकपुरी में रघुवर का पदार्पण हो रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य है। जैसे ही राम लखन का जनकपुरी में पदार्पण हो रहा है, सो वहां की नारियां देख करके मुग्ध हो जा रही हैं। जनकपुर में आए सखी, जनकपुर में आए सखी।